हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल विद क्रिएटिव माइंड। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हैं उन सब से बिल्कुल हटके है। तो आप जैसा कि जान ही चुके हैं, साईं बाबा से रिलेटेड आज मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ। मैं पर्सनली साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और आप भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो साईं बाबा को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन आपको ठीक सही विधि नहीं पता है कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। जो मैंने पर्सनली वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे भी, तो उन लोगों ने अपनी तरफ से सही बताया है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर नॉर्मली कोई व्रत रखना चाहे, उसके पास उतनी चीज़ें ना हों, तो उसको यही लगेगा कि मैं तो ये व्रत रख ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। पर्सनली जो मुझे फ़ील हुआ उन वीडियोस को देख के, तो मेरी ही तरह आप भी अगर साईं बाबा को मानते हैं और आप उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो उसका सही तरीका क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगी साईं बाबा की पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, सही तरीके से कौन इनके व्रत रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है, आप कब व्रत रख सकते हैं, कितने व्रत रख सकते हैं, उद्यापन में आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चलिए आप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको कुछ 7 से 8 बातें बताने वाली हूँ पूजा से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि साईं का व्रत किस दिन किया जाता है। तो जो साईं का व्रत किया जाता है वो बृहस्पतिवार को किया जाता है, इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं। तो अगर आप साईं का व्रत रखना चाहते हैं तो आप बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कितने व्रत इसमें किए जाते हैं, साईं के कितने व्रत होते हैं। तो साईं के आप 5 व्रत भी रख सकते हैं, 7 व्रत भी रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 11 और 21। आप जितने व्रत भी आराम से रख सकते हैं, आप उतने व्रत रख सकते हैं। तीसरी बात, कौन कौन साईं के व्रत रख सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। साईं की पूजा में कोई भी साईं की पूजा अर्चना कर सकता है, व्रत रख सकता है। फिर वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, हर कोई साईं बाबा का व्रत रख सकता है, उनकी पूजा आराधना कर सकता है। और उसके बाद चौथी चीज़, पूजा सामग्री क्या क्या होती है। तो साईं बाबा की जो पूजा सामग्री होती है, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उस चीज़ से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती और कई बार काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पर भी नहीं होती। जैसे कि साईं बाबा को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उनको पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीला भोग दिया जाता है और चंदन कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप वस्त्र की जगह पर कलावा साईं बाबा को अर्पित कर सकते हैं, वो भी वस्त्र का ही काम करता है। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इसमें पूजा सामग्री चाहिए होती है, आपको दीपक जलाना होता है। दीपक आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो आप घी का दीपक भी जलाइए, तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो आप तेल का भी जलाइए। और अगर आप दोनों दीपक जलाना चाहते हैं, घी का और तेल का, तो आप दोनों जला सकते हैं। जो आप तेल का दीपक जलाते हैं, कहा जाता है कि उससे आपकी जो भी ग्रह दशा होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं। इसीलिए साईं के सामने घी का और तेल का भी दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, वो भी आप जला सकते हैं और आप उन पे जल चढ़ाएंगे। पहले आप पूजा करने से पहले, जब शुरू करने से पहले साईं बाबा को, अगर गंगा जल नहीं है तो आप सादा जो घर में वाटर होता है उससे उनका स्नान करेंगे, और गंगा जल है तो प्लेन वाटर में थोड़ा सा गंगा जल एक ढक्कन डालेंगे और उससे साईं बाबा को नहलाएंगे। और उसके बाद आप धूप दीप करेंगे और साईं बाबा की पूजा करेंगे। उसके अलावा आपको भोग लगाने के लिए, कि भोग क्या लगाएं, पीला कहते हैं कि केले के का भोग लगाते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं, खिचड़ी का भोग लगाते हैं।
आपके पास जो अवेलेबल है, जो आप श्रद्धा से साईं बाबा के लिए कर सकते हैं, आप उसी चीज़ का भोग लगा दीजिए। और अगर आपके पास ऐसे कुछ भी नहीं है कि बेसन के लड्डू के लिए, जैसे कि अभी मुश्किल है थोड़ा लॉकडाउन में, तो आप नॉर्मल जो खाना बना है उसका भोग लगा सकते हैं, वरना आप चीनी के दाने लें थोड़े से और उसका आप भोग लगा सकते हैं साईं बाबा को। तो भी आपकी पूजा सफल होगी और वो पूजा मानी जाएगी। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, जो पूजा होती है ना, वो दिल से होनी चाहिए, श्रद्धा से होनी चाहिए। आपके पास क्या है क्या नहीं है भगवान वो नहीं देखते, और साईं बाबा तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ आपकी श्रद्धा देखते हैं। और वो जो श्रद्धा से पूजा करता है उसी का उसको फल मिलता है। कहते हैं जो 9 व्रत होते हैं साईं बाबा के, वो बहुत ही चमत्कारी व्रत होते हैं। उनमें आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पहले ही दिन आप प्रण लें व्रत वाले दिन कि आपको कितने दिन के व्रत रखने हैं, 5, 7, 9, 11, 21, और जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप अपने मन में बोलें। और देखिए आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण ज़रूर होगी, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरी बहुत सी ऐसी मेरा साथ बहुत सा ऐसा वक्त आया जो बहुत मुश्किल था, लेकिन साईं बाबा की कृपा ऐसी रही कि मैं उस दिक्कतों से कब निकल गई मुझे पता भी नहीं चला। ये बहुत शांति देते हैं, दिल को दिमाग को बहुत शांत रखते हैं। तो मैं बहुत मानती हूँ साईं बाबा को। पूजा विधि भी मैंने आपको बता दी कैसे पूजा होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल पूजा करिए, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है आपके पास तो आप कर चढ़ाइए, नहीं है तो आप खाली एक दीपक भी जला के साईं बाबा के व्रत रखेंगे तो भी आपकी पूजा पूरी होगी। और साईं बाबा की के व्रत किताब आती है जिसमें उनकी कुछ कहानियाँ होती हैं, आरती होती है, उनके 108 नाम होते हैं, साईं की चालीसा होती है, वो सब भी होती हैं, वो भी आप पढ़ें, क्योंकि साईं के व्रत में साईं की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उनकी आरती करनी चाहिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आपको साईं की कहानी और आरती दोनों मिलेगी, आप वो सुन सकते हैं तो भी आपकी पूजा पूरी होगी। इसी तरह से अगर सपोज़ आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं और आपने 9 दिन पूरे हो गए, अब आपको उद्यापन करना है 9वें दिन, वैसे किताब भी बांटी जाती है साईं बाबा की। अगर आपके पास किताब भी नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो सिर्फ आप किसी एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। भोजन में आपकी इच्छा है कुछ भी आप भोजन करवा सकते हैं। आप उनको खिचड़ी दे सकते हैं, कुछ फल दे सकते हैं, वरना तो जो सादा भोजन आपके घर में बना है आप वो भोजन भी उनको दे सकते हैं, तो भी आपका उद्यापन पूरा होगा और सफल होगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप जब व्रत रखते हैं तो व्रत में साईं बाबा के जो व्रत होते हैं उसमें खाली पेट बिल्कुल भी व्रत नहीं रखा जाता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं व्रत वाला सामान, और शाम को पूजा करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं जो भी आपके घर में बना है, सब्जी रोटी, दाल रोटी, चावल, खिचड़ी, जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप खाना खा के अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो साईं बाबा की पूजा इसी प्रकार होती है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। अगर आप भी श्रद्धा रखते हैं साईं बाबा में तो आप ज़रूर पूजा करिएगा, व्रत रखिएगा अगर आपकी कोई अच्छी इच्छा है तो। अगर आप चाहते हैं ये देखना कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, कैसे व्रत करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर पूजा की विधि करके बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, आपको नॉलेजेबल लगी है, आपको लगा है इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। और इसके ही साथ साथ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों को सही चीज़ पता चले और वो पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आपसे फिर से मिलूँगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।